अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माहिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 33 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे वेब डिज़ाइनिंग में, जैसे हमने लेआउट का लेक्चर लास्ट लेक्चर 32 में कंटिन्यू किया हुआ था, सेम उसी पोजीशन पे मैंने फाइल्स ओपन कर ली हैं। सेम सारा कुछ काम हम वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं और सारा काम शुरू करते हैं अपने पास। हमने लास्ट टाइम ये किया था, तीनों ब्राउज़र के ऊपर हमने मेन्यू एरिया को डन कर चुके थे। ये हमारे पास कोडिंग आ चुकी थी। मुझे आज बनाना है आपके लिए एक स्लाइडर एरिया। तो सेम यही रूल होगा स्लाइडर एरिया बनाने का भी। तो उसके लिए हम क्या कर लेता हूँ जी, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप इसको वैसे यूँ भी कर सकते हैं, आगे फ्रंट एंड बैक पे ले आएँ। ये देखिएगा, इस तरह भी कर सकते हैं जी आप जी। तो अभी जो मैंने जो कुछ चेंजिंग की, अगर आपको नहीं समझ आई तो प्लीज़ मेरा पहले लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी चीज़ें समझ आ सके मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि डिव के नीचे डिव जा क्लोज़ करें। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, इस सारे को एक लाइन में प्रॉपर रख ले अपने पास। ये देखें जी, यहाँ डिव स्टार्ट है, यहाँ डिव क्लोज़ हो गया आकर। ये डिव यहाँ स्टार्ट है, इसके आगे डिव क्लोज़ है, ताकि आपको ये भी इशू ना बने। लेकिन मेन डिव को सबसे नीचे शिफ्ट कर दिया तो आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसी सेटिंग कर दी। मेन्यू डिव के बाद एक फिर डिव क्रिएट कर लेते हैं हम जी। डिव टैग स्टार्ट और डिव टैग कर देते हैं क्लोज। और ऊपर भी चलते हैं, यहाँ मुझे बनाना है स्लाइडर एरिया का डिव। तो उसको बनाने के लिए हैश का साइन लगाया। यहाँ लिख देता हूँ जी मैं स्लाइडर, जो नाम होगा वही इसका काम हो जाएगा, रूल्स वही होगा। विड्थ उसकी कर दूंगा 990 पिक्सल, हाइट कॉलन 300 पिक्सल, उसके बाद उसका बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। सेमीकोलन, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि हमने इसे अभी कॉल नहीं किया। यहाँ आगे इस पर कॉल कर लेते हैं इसको जी। id इज इक्वल टू स्लाइडर। ये देखें जी, रिफ़्रेश किया, मुझे कोई रिस्पांस नज़र नहीं आया अभी भी। यहाँ भी देखिए कोई रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा। अब देखना ये है जी, हमने SLIDER स्लाइडर और स्लाइडर लिखा। विड्थ की हमने 990, हाइट की 300, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक किया। उसके साथ ही मैं काम कर लेता हूँ, इसकी पोजीशन करता हूँ PO। उससे पहले एक बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ताकि हमें ये नज़र आ सके कहीं ये बना हो। बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन, इसको कलर हम कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल रेड, क्योंकि बस कलर नज़र आना चाहिए कि कहीं चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। फिर इसके बाद इसके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसकी जाके पोजीशन करता हूँ कॉलन AB पोजीशन, सॉरी कॉलन ABSOLUT पोजीशन एब्सोल्यूट किया। रिफ़्रेश करते हैं जी चेक करने के लिए कि जो हमने अभी तक ऑब्जेक्ट बनाया, ये देखें जी, वो हो ये रहा था बेसिकली कि वो ऑब्जेक्ट सबके पीछे चला जा रहा था। आकर बना था पूरा पूरा, इसने एरिया कवर किया हुआ था। 300 का मैंने ये बनाया था ना डिव, तो पीछे वाला भी 250 और 50 मेन्यू को बनाकर 300 था। पूरा पूरा उसके पीछे जाकर छुप रहा था। तो मैंने उसे बोला कि पोजीशन एब्सोल्यूट, कि जो इसके बाद की चीज़ है वो इसके ऊपर आ जाए और आए उसी कॉर्नर पॉइंट से। तो वो ऊपर वाली साइड पे नज़र आनी शुरू हो गई। मुझे इसको लेके जाना है यहाँ से नीचे इस पॉइंट पे लाना है। तो ये मेरा एरिया टोटल कितना था 300, 250 का स्लाइडर, 50 का मेन्यू, आई मीन 300 हो गया। अब इसको जाकर मार्जिन आप टॉप पकड़ें, इसे कंट्रोल कर दें जाकर, मार्जिन माइनस टॉप कॉलन कितना 300 पिक्सल, सेमीकोलन, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया तो ये देखिएगा जी, यहाँ भी आ गया आपके पास एरिया। इसमें देखते हैं यहाँ भी आ चुका होगा। तीसरे ब्राउज़र पे भी वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ भी आ चुका है। स्लाइडर जी थोड़ा सा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं 400 एरिया दे रहा हूँ स्लाइडर को। स्लाइडर के एरिया में थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब ये 400 कहाँ करना है, यहाँ नहीं हम कर सकते क्योंकि ये तो मार्जिन टॉप है। हम कर सकते हैं ये हाइट के अंदर जाकर, ठीक है, यहाँ हम कर सकते हैं 400। ये पूरा हो गया एरिया। यहाँ भी हो चुका है जी। हमारे तीनों ब्राउज़र के ऊपर इसकी मैंने बैनर
मेन्यू, इसका नाम स्लाइडर है, तो मैं स्लाइडर इसके अंदर लिख देता हूँ ताकि हमें बाद में आसानी रहे, जब जो चीज़ जो बनानी पड़ेगी उसके अंदर वो चीज़ हम टाइप कर लेंगे तो आसानी होती जाएगी। इसको नीचे लाने के लिए टेक्स्ट एक तो सेंटर में आ जाए, मार्जिन टेक्स्ट सेंटर, और लाइन हाइट में कॉपी कर लेता हूँ इधर से। इसे करते हैं जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ मैं आ जाता हूँ, अलाइन सेंटर तो ठीक है, टोटल मेरा ये ऑब्जेक्ट है 400 का, इससे मैं कर देता हूँ 200 कि 200 लिखेंगे तो लाइन माइनस साइड जो भी टेक्स्ट लिखूँगा एग्जैक्ट उसके सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन माइनस टॉप, स्लाइडर में ये टेक्स्ट माइनस लाइन हमने कहा ये सेंटर करें। लाइन माइनस हाइट मैंने बोलता हूँ उसको ज़रा 300 करके देखते हैं जी क्या करता है। ओके हो गया, तो टोटल 400 था, तो इसका मतलब 400 लिखना पड़ेगा ना, 200 क्यों लिखा हमने, ये जी क्योंकि लाइन हाइट उसका हाफ निकाल रहा होता है तो उसने ये भी कर दिया। एरिया हमने डिफाइन कर लिया कि बैनर होगा, मेन्यू होगा, स्लाइडर होगा, उसके नीचे कुछ मेरा एरिया होगा कंटेंट वाला जहाँ मेरा मज़ीद काम होना है। तो जो मेरा मेन डिव था जिसको मैंने रखा था जाके 1000, उसके मैं 1500 फ़िलहाल कर रहा हूँ जी काम, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ों पे काम करना है इस बार। तो 1500 कंट्रोल है ताकि वो एरिया मेरा नीचे देखें ज़्यादा हो गया, काफ़ी है जी। नीचे मैं एक डिव बनाऊंगा इस नीचे 500 का, जिसमें मेरा कंटेंट टेक्स्ट और एक पिक्चर आएगी। अब मैं वो एरिया बनाने के लिए सेम यही काम करता हूँ, उसकी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए इस बार ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्या करते हैं जी, पूरा पूरा स्लाइडर डिव कॉपी कर लेते हैं, बना बनाया फ़ायदा उठाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। स्लाइडर की जगह मैं जा कर देता हूँ जी कंटेंट एरिया, विड्थ यही, हाइट इसकी हो जाएगी 4 की जगह 500, बॉर्डर भी यही है, बैकग्राउंड कलर रेड की जगह मैं कुछ और कर लेता हूँ। बाद में एक कलर बॉर्डर सब हम गायब कर देते होते हैं, ठीक है, सिर्फ अभी ये दिखाने के लिए है। यहाँ 500 और कंटेंट लिख देता हूँ, जाकर डिव बना के नीचे कॉल कर लेता हूँ मैं। स्लाइडर डिव पूरा कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ इसका नाम स्लाइडर की जगह हम कर देते हैं आकर कंटेंट, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं कंटेंट एरिया। ये देखिएगा जी मेरे पास अब ये बना कहाँ पर, इस जगह बन गया। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि इसके मार्जिन माइनस टॉप सिर्फ 300 की है ना, तो ऊपर से यहाँ से 300 इस जगह तक सिर्फ ये पहुँचा आकर। मुझे इसको कहाँ से शुरू करना है, अब स्लाइडर के बाद से। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा इसको काम करने के लिए कि बैनर डिव की भी हाइट आ रही 250, मेन्यू की होगी हाइट 50, इक्वल कितना हो गया 300, और स्लाइडर कितना का है 400, 347। तो अब जो आपका डी बनेगा ये वाला, तो ये 700 माइनस टॉप के बाद बनेगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया मैंने, लें जी, तो इसको कलर ऑरेंज ऊपर भी दिया हुआ है तो अभी थोड़ा मिक्सअप सा हो रहा है। मैं कलर इसका ऑरेंज की जगह जाकर पिंक कर देता हूँ जी। अब ये जी एरिया बन गया। लास्ट चीज़ मैं इसमें अब चाहता हूँ फुटर एरिया बने मेरे पास जी। इस कंटेंट एरिया को मैंने रखा था 600, मैं इसको जाकर ज़रा 700 कर लेता हूँ। इसकी जो हाइट है 500 है, 6 कर लेता हूँ ज़रा, थोड़ा ज़रा ज़्यादा टेक्स्ट आ जाएगा तो ज़रा अच्छा खूबसूरत लगेगा ये वाला काम कुछ। और इसकी लाइन हाइट के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा था 5 को भी 6 कर लेता हूँ। चलें जी, इनफ है ये वाला काम। अब एक आखिरी डिप बना रहा हूँ जो होगा फुटर एरिया, तो वो भी मेरे पास चलेगा इसी तरह से ही। फुटर एरिया हम ले लेते हैं जी, इधर से पकड़ते हैं, और फुटर एरिया मुझे मिलेगा जी कहाँ पे, रूल वही, काम वही, मसला वही, आसानियाँ वही। सिलेक्शन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्लिक किया। इसका नाम यहाँ से आ कर देता हूँ जी अपने पास फुटर। विड्थ यही, हाइट इसकी जाके मैं ऑलमोस्ट कर लेता हूँ 200 जस्ट। बॉर्डर भी यही है, बैकग्राउंड कलर चेंज करके इसका मैं ब्लैक कर लेता हूँ।
एब्सोल्यूट ठीक है। मार्जिन टॉप वगैरह चेक करता हूँ क्या कंट्रोल हो सकता है। लाइन हाइट कितनी है, टोटल हाइट 200 है, तो उसकी वजह से मुझे 200 आप कीजिएगा। और इसको नीचे बनाने के लिए हमारे पास एक फुटर एरिया का डिव होना चाहिए जिसमें इसको कॉल किया जा सके। तो ये मेरे पास कंटेंट एरिया के बाद एक एरिया है जिसका नाम होगा मेरे पास फुटर एरिया। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, ये ब्लैक से एरिया यहाँ बन के आ चुके हैं क्योंकि इसके जो मार्जिन माइनस टॉप हैं वो कितने की उन्हें 700। तो 700 एरिया था हमारे पास स्लाइडर एरिया को डाल के। अब बाद में मैंने उसके बाद बनाया कंटेंट एरिया कितने का, 600 का। ऐसे ही है ना, 600 का ये बनाया, 700 पहले था, 6 और 6 12 और 1 13। तो अब यहाँ पे इसकी जो बनेगी आगे मार्जिन फुटर के वो बनेंगे 1300। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे आके जी फुटर एरिया मेरे पास ये ब्लैक वाला था, वो यहाँ आके प्रॉपर एडजस्ट होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। फिर भी वो मेन डिव से बाहर जा रहा है कि उसके इन साइड पे आ रहा है। टोटल मेरे पास ये हो गया 200 और बाकी 13 था ऊपर वाला। इसके बाद पूरा 1500 हाइट के ऊपर हमने सारा काम कर लिया। चेक एक दफ़ा मैं आपको करवा देता हूँ। जो मेन डिव आ रहा है उसकी जाकर विड्थ में सिर्फ करता हूँ 50% ज़्यादा, मतलब 50 पिक्सल ज़्यादा, 1550 करके देखते हैं क्या उस डिव से वो बाहर तो नहीं निकल के आ रहा। यहाँ चेक किया हमने आकर, ये देखिए 50 पिक्सल एक्स्ट्रा किया था, इससे थोड़ा सा बाहर हो गया। इसका मतलब जो मैंने 15 का लॉजिक शुरू में लगाया बिल्कुल सही लगा था। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ मैं, लें जनाब अली। तो हमारे पास हमारी वेबसाइट का एक लेआउट हो चुका है रेडी। अब इसके अंदर फर्दर जो भी काम कराना है उसके ऊपर हम काम करेंगे स्टार्ट। तो ये सारा काम आपके ज़िम्मे है जो मैंने कर दिया है। इसको आपने अच्छे से ग्रिप कर लेनी है, जो किया मैंने काम। इसको ग्रिप करने के बाद फिर आपसे दोबारा मिलूँगा मैं नए पेजेस के साथ और इसको कैसे कंट्रोल करना है उसके एरिया के साथ। ठीक है जी, अब प्लीज़ मुझे दें इजाज़त, मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। तब तक मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेक्चर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे अभी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।